नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए आपके दिमाग और ज्ञान के चक्षुओं को खोलने वाला टॉपिक के साथ। ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाएंगे और मैं बताता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है दोस्तों सरकार, कॉरपोरेट और आम आदमी। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि एक शहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था राम। राम कोई नेता नहीं था, कोई बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं था, बस आपकी और हमारी तरह एक आम इंसान था। सुबह नौकरी, शाम को घर, ईएमआई, बच्चों की फीस और बिजली का बिल, और महीने के आखिरी में अगर थोड़ी बहुत आमदनी बच जाए तो उसी से उसके भविष्य की उम्मीद जुड़ी हुई होती थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि अजीब बात है, मैं तो पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं लेकिन पैसे पहले से कम पड़ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली कि अजी, अब जो कहानी है ना वो बदल चुकी है। अब पहले वाली कहानी नहीं रह गई, खेल बदल चुका है। अब यहीं से आज की कहानी शुरू होती है, एक आम आदमी, सरकार और कॉरपोरेट की। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, मजा ना आए तो फिर कहिएगा। आपके दिमाग के ज्ञान के चक्षुओं को खोलने वाला है। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन जानने वाला चीज है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सुना इस कहानी का पात्र राम है, राम की है, लेकिन ये राम जो है कहीं ना कहीं आप हैं, वो मैं हूं। इस कहानी का पात्र जो है वो राम, मैं या आप हैं। ठीक है, इसमें अपने आप को देख लीजिए, खुद को देख लीजिए, मैं अपने आप को इसमें देखता हूं। राम रोज टीवी खोलता है, हर चैनल पर अलग अलग बहस उसको देखने के लिए मिलता है। कहीं विकास की बातें हो रही हैं, कहीं राजनीति की बातें हो रही हैं, तो कहीं धर्म की बातें हो रही हैं, कहीं मनोरंजन की बातें हो रही है। राम ने सोचा, मेरी जिंदगी की असली परेशानी कहां गई? जब मैं टीवी खोलता हूं तो लगता हूं कि अरे ये टीवी पर तो और भी परेशानियां हैं, मेरे से ज्यादा परेशानियां हैं इधर। उसको पता चलता है कि उसकी जिंदगी की असली परेशानी कहां गई। उसी दिन वो बाजार जाता है। बाजार गया तो पाया कि दूध महंगा, सब्जी महंगी, स्कूल की फीस बढ़ गई, लेकिन टीवी पर सब कुछ शानदार दिख रहा है, सब शानदार दिख रहा है। सरकार ने ये योजना ला दी, सरकार ने ये काम किया, ये डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा देश विश्व का नंबर 1 देश बढ़ने की तरफ अग्रसर है। वाह! आपका सीना जो है ना, जब टीवी पर देखेंगे तो आपका सीना एकदम 56 इंच की हो जाएगी, 56 इंच का सीना हो जाएगा, क्योंकि लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो 56 इंच के सीने वाले प्रतिनिधि के द्वारा चलायमान है। बट वास्तविक जीवन में क्या पाते हैं कि जब बाजार जाते हैं तो आपको बाजार में सबसे पहले दूध महंगी, सब्जी महंगी, बिजली महंगी, आपके बच्चे का स्कूल का फीस बढ़ गया और आपको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है, चंगा सी, एवरीथिंग इज गुड। यहीं से होता है खेल शुरू। जब ऐसी चीजें होती है तो आपकी जेबें जो है ना ये खाली होना शुरू हो जाती है। अब समझ में आया कि आपकी जेबें क्यों खाली हो रही है। आप मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन वो काफी नहीं है। यहीं से उसने सवाल पूछना शुरू किया। अब देखते हैं, हमारा दूसरा पड़ाव कहानी का शुरू होता है, बाजार का खेल। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राम ने देखा कि जिस दुकान से वह सालों से सामान खरीदता था वह बंद हो गई। उसकी जगह एक बड़ी कंपनी का विशाल स्टोर खुल गया। कुछ महीने बाद दूसरी छोटी दुकानें भी बंद हो गई, गायब हो गई, तीसरी भी गायब हो गई
अब पूरे इलाके में विकल्प जो थे वो कम रह गए। अभी सोचो कि आपने वो छोटी छोटी दुकानों को गायब किसने किया? आगे बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मतलब दूसरी दुकान गायब हुई, तीसरी दुकान गायब हुई, अब पूरे इलाके में विकल्प छोटी दुकानों का रह ही नहीं गया। राम समझ गया, जब विकल्प कम होते हैं तो कीमत तय करने की ताकत सिमटने लगती है। जब आपके पास विकल्प ज्यादा रहता है, कोई चीज किसी दुकान में परचेज करने के लिए जाते हैं और आपको वो पसंद नहीं आती है तो दूसरे विकल्प की तलाश करते हैं। ये एक नैसर्गिक गुण है। लेकिन समस्या तो ये हो गया कि पहले वो कारपोरेट का जो बड़ी बड़ी स्टोर खुले, उसने शुरू में अच्छा डिस्काउंट दिया, इतना बम्पर डिस्काउंट दिया कि उनके सामने जो छोटी छोटी दुकान वाले थे वो टिके ही नहीं पाए और आपने उन दुकानों को तवज्जो देना छोड़ दिया क्योंकि आपको हर हाल में सस्ती वस्तुएं चाहिए थे। आज वो दुकान बंद हो गया। अब एकमात्र इकलौता विकल्प है कि वो बड़ा स्टोर जो है वही आपके परचेजिंग का, आपकी खरीदारी का साधन है। तो अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अब पूरे इलाके में विकल्प कम रह गए। राम समझ गया कि जब विकल्प कम होते हैं तो कीमत तय करने की ताकत कुछ हाथों में सिमटने लगती है। उसने पहली बार यह महसूस किया कि बाजार सिर्फ खरीदने बेचने की जगह नहीं है, बल्कि ताकत का खेल भी हो सकता है। अब दोस्तों हमारा असली सवाल हमारे तीसरे पड़ाव में आते हैं कि एक दिन राम अपने बेटे के साथ पार्क में बैठा हुआ था। बेटे ने पूछा, पापा, हम इतना काम करते हैं फिर भी हमें हमेशा पैसे की चिंता क्यों रहती है? राम के पास इसका कोई जवाब नहीं था और यही हाल कमोबेश हमारी और आपकी है। वह केवल मुस्कुरा दिया। लेकिन उसी रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ बिल भरने के लिए पैदा हुआ हूं? उसने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, अलग अलग लोगों की राय सुनी और उसे इस बात का एहसास हुआ कि हर मुद्दे के कई पक्ष होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी कंपनियां रोजगार लाती है, कुछ कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा कम होने से आम तौर पर लोगों पर इसका असर पड़ता है, कुछ लोग सरकार की नीतियों की तारीफ करते हैं तो कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। राम को समझ में आ गया कि सिर्फ कभी भी एक पक्ष की बातें नहीं सुननी चाहिए। एक पक्ष की बातें सुनना काफी नहीं होता है। अब बात करेंगे हमारे चौथे पड़ाव पर। इस पड़ाव का हेडलाइन होगा दोस्तों कि सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। कुछ महीने बाद अब राम भी बदल चुका था। वह अब हर खबर पर तुरंत भरोसा नहीं, नारे बाबा, हर खबर पर तुरंत भरोसा नहीं करता था। पहले जानकारी देखता था, फिर सवाल पूछता था, फिर उसके पश्चात ही वह अपनी राय बनाता था। उसे समझ में आ गया कि आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत जो है न पैसा है न पहचान है, बल्कि उसकी सोच है। उसकी आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत दोस्तों उसकी सोच होती है। जब लाखों लोग सोच समझकर फैसले लेते हैं तो बाजार भी बदलता है और लोकतंत्र में नीतियों का असर पड़ता है। हमारी आज की कहानी का अंतिम अध्याय दोस्तों है कि हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर राम की जगह आप होते तो क्या?
क्या करते? क्या बिना सवाल पूछे ही सब कुछ मान लेते? बताइए, क्या आप बिना सवाल पूछे ही मान लेते? याद रखिए, सरकार हो, कॉरपोरेट हो या कोई और संस्था हो, एक जागरूक का सबसे बड़ा हथियार उसका क्या है? पूरा वीडियो आपने देख लिया। एक जागरूक नागरिक का सबसे बड़ा हथियार होता है दोस्तों सोचना, सवाल पूछना और जिम्मेदारी से फैसले लेना। यही राम की कहानी थी। लेकिन शायद इस कहानी का असली किरदार राम नहीं, मैं हूं, आप हो, और यही काम करना है। अब तक तो समझ गए ना? समझ गए तो कमेंट्स में डालिए कि सरकार, कारपोरेट और आपके बीच आम आदमी अपने आप को सरवाइव कैसे करेगा। ठीक है, इस बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैंने अच्छे से बता दिया कि एक आम आदमी अपने आप को सरवाइव कैसे करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों इस कहानी ने आपको कुछ सोचने के लिए जरूर मजबूर किया है, विवश किया है। अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए अगर आप राम होते तो आप सवाल किससे करते? सरकार से करते, कॉरपोरेट से करते या खुद से करते? तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं आऊंगा फिर एक नए सवाल के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।